अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, जैसे कि हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवाने हयात और आपकी करामतों का जिक्र किया था, जिसमें आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत से लेकर आपके कामठी तशरीफ़ लाने तक का जिक्र हमने किया था। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उसी सवाने हयात के वाक़यात को आगे बयान करेंगे कि जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह कामठी से शिफा खाने यानी पागल खाने में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी करामतें ज़ाहिर हुई और कौन कौन से वाक़यात पेश आए, उन्हीं वाक़यात का जिक्र करेंगे और साथ ही उस शिफा खाने की भी ज़ियारत करेंगे जहाँ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह लोगों की इमदाद किया करते थे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वाक़े को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाजरीन, अभी जो आप ये मकाम देख रहे हैं यही वो पागल खाने का इहाता है जहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ फरमाया करते थे और इसी मकाम पर हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, काले गोरे, हर तरह के लोग आपकी बारगाह में अपनी अपनी फरियाद लेकर आते थे और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी हाजत रसाई करते और उनकी इमदाद किया करते थे। और इसी मकाम पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों का हुजूम रहा करता था, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने आपकी ज़ियारत के लिए लोगों पर टैक्स आयद कर दिया था। यही वो मकाम है जहाँ पर ये इमारत बनी हुई है। इस मकाम को हिंदू भाई बड़ी पवित्र जगह मानते हैं और वही लोग यहाँ की खिदमत अंजाम देते हैं और यहाँ खिदमत करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बड़ी अकीदत व मोहब्बत है। कामठी से शिफा खाने में तशरीफ़ आवरी। कामठी में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात को देख देख कर लोग आपके मोतक़िद होते गए और अपनी हाजत रवाई के लिए दरख्वास्त गुजार होने लगे। जब लोगों का तांटा बढ़ना शुरू हो गया तो आपके मामलात में फ़र्क पड़ने लगा। आपने तब पागल खाने का कस्द किया और फरमाने लगे, हम पागल झोपड़ी चले जाएंगे। एक रोज़ कामठी ही में ऐसा वाक़या हो गया कि कंटोनमेंट मजिस्ट्रेट ने आपको पागल खाने भेजने का परवाना जारी कर दिया। इस तरह आपकी बात सच्ची साबित हुई। बरोज़ जुमेरात 26 अगस्त 1892 ईस्वी वो तारीख़ है जब बाबा हुजूर ने शिफा खाने में कदम रंजा फरमाया। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र मुबारक 31 साल 7 माह 5 दिन दर्ज की गई है। यहाँ आपका क़याम 16 बरस रहा। इस 16 साल दौरान क़याम में आपने ज़बरदस्त इबादात व रियाज़ात और खिदमत खल्क़ के फ़राइज़ अंजाम दिए। बेशुमार वाक़यात और करामात इस मकाम मुक़द्दसा से मुंसलिक है। यही वजह है कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में भी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मोतक़िद नज़र आते हैं। इनमें सबसे पहले तो वही अंग्रेज़ अफसर है जिसने आपको पागल खाने में दाखिल करवाया था और दूसरे ही दिन आप उस अफसर को कामठी शरीफ में एक पेड़ के नीचे लोगों के हुजूम में नजर आए थे और वो अफसर आग बगुला होकर घोड़े पर सवार सीधे पागल खाने नागपुर वारिद हुआ और आते ही शिफा खाने के इंचार्ज से पूछने लगा, वो दीवाना शख्स कहाँ है जिसे कल मैं यहाँ छोड़ गया था। इंचार्ज ने उसे आपका कमरा बतला दिया जहाँ आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह फर्श पर बैठे थे। उस अंग्रेज़ अफसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे देखकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, हाओ जी हज़रत, आप अपना काम करते, हम अपना काम करते। उस रोज़ से वो अंग्रेज़ अफसर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो दिलो जान से आपका मोतक़िद हो गया। हर हफ्ते अपने बीवी बच्चों के साथ आपकी ज़ियारत के लिए शिफा खाने तशरीफ़ लाता और मुरादें पाता। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीमात भी बंद आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। 1893 ईस्वी में जब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का क़याम दारुल औलिया चंदवाड़ा रोड नागपुर में था, एक रोज़ आप फरमाने लगे कलामुल्लाह में, इन्नल लज़ीना आमनू के साथ व आमिलुस सालिहात पाओगे। इससे वाज़ेह है कि कुरान करीम तुमसे ईमान के साथ अमल का भी तालिब है। ये तलकीन दीन उसे ही ज़ेबा है जो उसका आमिल हो। ये वो मकाम है जहाँ पर हुजूर ताजुल औलिया शहंशाह विलायत ने बेशुमार लोगों को विलायत की अजीम शान नेमत से सरफराज फरमाया, जिनमें हुजूर मरियम अम्मा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा भी शामिल हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि हुजूर मरियम अम्मा जब कामठी में अपने रिश्तेदार के यहाँ क़याम पजीर थी, एक रोज़ वहाँ एक नेक बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अम्मा हुजूर की तरफ देखकर उनके अम्मी जान से फरमाया कि इनको जल्द ही दरबार ताजुल औलिया से नेमत अता होगी। इस पेशन गोई के बाद अम्मा हुजूर अपने भाई के साथ शिफा खाना चंदवाड़ा रोड नागपुर में बाबा हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर हुई। बाबा हुजूर ने देखते ही फरमाया, मैं एक मुद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर आपने एक पत्थर से अम्मा हुजूर की चूड़ियाँ ये कहते हुए फोड़ी, हम लोग ये नहीं पहनते ना जी। फिर फरमाया, आते जाते अच्छे रहते।
इस तरह अम्मा हुजूर का मामूल बन गया था कि आप रोज़ाना दरबार ताज में हाजिर होती। इस मकाम पर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिलने वालों का हुजूम इतना ज़बरदस्त हुआ करता था कि अंग्रेज़ी सरकार ने आपकी मुलाकात पर टैक्स आयद कर दिया था। फिर भी लोगों का हुजूम कम ना होता। 1892 ईस्वी में जब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह दारुल औलिया मुंतकिल हुए तो आपकी शोहरत आम हो चुकी थी, लिहाजा आपसे मुलाकात के लिए वहाँ भी लोगों का तांता बढ़ने लगा। उसी वक्त अंग्रेज़ों ने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुलाकात पर टैक्स आयद कर दिया। इसी मकाम पर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई, जिसका जिक्र भी हमें तारीखी किताबों में मिलता है। हर रात तमाम मरीजों को मुकफ़ल किया जाता, यानी ताला लगा दिया जाता। इसी तरह बाबा हुजूर के कमरे को भी मुकफ़ल किया जाता। एक रात बाबा हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाहर टहलते हुए नजर आए तो डॉक्टर ने निगरान को बुलाकर सरजनिश की। जब निगरान ने आपके कमरे का रुख किया तो आपको वहां मौजूद पाकर हैरत में पड़ गया। जब वो आपको बगौर देखने लगा तो आपने उससे फरमाया, देखता क्या है, हवा है, आती है, जाती है। गौरतलब है कि बाबा हुजूर किस रम्ज की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। इस वाक़े से ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि औलिया इकराम बै वक्त कई मकामात पर मौजूद होते हैं। यही तय अर्ज है। एक रोज़ पागल खाने से एक पागल गायब हो गया। डॉक्टर साहब बेहद परेशान हो गए कि अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर साहब जब निगरान पर बरहम होने लगे तब वहाँ बाबा हुजूर तशरीफ़ ले आए। फरमाने लगे, घबराता क्यों है, कल आ जाएगा। चुनांचे अगली सुबह वो मरीज़ बड़े फाटक के सामने अज खुद आ पहुंचा। जब डॉक्टर साहब ने उससे दरियाफ्त किया तो कहने लगा कि अपने वतन गया था। फिर दरियाफ्त किया कि वापस क्यों चला आया तो कहने लगा कि रास्ते में भाई ताजुद्दीन मिले थे और 2 थप्पड़ रसीद करके यहाँ ले आए। ये वाक़या भी तय अर्ज की मिसाल पेश कर रहा है। एक रोज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बाबा हुजूर के रूबरू अर्ज करने लगे कि मुझे बम्बई जाना है। बाबा हुजूर ने इजाज़त ना दी। आपने फरमाया, जाना ठीक नहीं है, रास्ते पर खतरा है। मगर डॉक्टर साहब बहुत इसरार करने लगी। बिलाखिर बाबा जान ने दरख्त का एक पत्ता तोड़कर उन्हें दिया कि इसे अपने पास रखो। जब डॉक्टर साहब भूसवाल में उतरे तो रेलवे की पटरियां पार करते वक्त अचानक गिर पड़े और रेल का इंजन उनके करीब आकर रुक गया तो ये जनाब घबरा गए और हवास बाख्ता हो गए। इंजन ड्राइवर हैरत में था कि बगैर ब्रेक दबाए इंजन कैसे रुक गया। डॉक्टर साहब ने जब बाबा जान की बात बयान की और जेब से पत्ता निकाल कर बताया तो सब हैरत ज़दा थे। नतीजतन गायबाना लोग आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतक़िद हो गए और दीदार के ख्वाहिशमंद हुए। एक रोज़ पागल खाने में हुक्काम की माहाना मीटिंग मुनक़िद हुई। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब बाबा जान के करीब में ही खड़े हुए थे। बाबा जान डॉक्टर साहब से लगातार इसरार कर रहे थे कि बाजू की कुर्सी पर बैठ जाओ। बिलाखिर मीटिंग के इख्तिताम पर डिप्टी जनरल सर्जन ने डॉक्टर साहब को बुलाकर कहा कि हम आपको स्टेट सर्जन मुकर्रर करते हैं, जबकि बाबा जान ने आपको पहले ही इशारा कर दिया था। सुबहान अल्लाह। एक रोज़ एक मेमन भाई दारुल औलिया में बम्बई से तशरीफ़ लाए क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। उस मेमन भाई ने बाबा हुजूर की बारगाह में अर्जी लगाई। आपने फरमाया कि तेरे वालिद तो बिल्कुल ठीक हैं। जब उस मेमन भाई ने घर की तरफ रुजू किया तो पता चला कि उनके वालिद साहब तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। सुबहान अल्लाह। एक शख्स एक दिन बाबा हुजूर की खिदमत में अर्ज गुजार हुआ कि उसकी बच्ची सख्त बीमार है। उसकी फरियाद सुनकर हजरत ने कुछ देर तक अपनी आंखें मूंद ली, फिर उससे फरमाया कि जा बेटा, अच्छी हो जाती। जब वो शख्स अपने घर पहुंचा तो देखा कि बच्ची खाना खा रही है। अहवाल पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ देर पहले अचानक एक बुजुर्ग दरवाजे पर तशरीफ लाए थे। कुछ तलब किया, पूछा क्या सदमा है, रोदात सुनी, फिर फरमाया कि बच्ची को हम देखेंगे। कुछ देर तक बच्ची को देखते रहे, फिर फरमाया कि बच्ची अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। ये कहकर रुखसत हो गए। वो शख्स मामला फहम था, फौरन समझ गया कि बाबा हुजूर का आंखें मूंदने का क्या राज था। मुंशी साहब के पीरो मुर्शिद ने एक रोज़ मुंशी साहब से फरमाया कि आफ्ताब विलायत दारुल औलिया में जलवागर हैं, कदम बोसी के लिए ज़रूर जाया करो। चुनांचे आप जब वहाँ पहुँचे तो दिल में कसद किया कि बाबा हुजूर मुझे फुला साहब से मिलवा दें। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुंशी साहब को पैर दबाने का हुक्म दिया। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, वो आया है, जा। मुंशी साहब समझ नहीं पाए। फिर इस्तिराहत के वक्त दोबारा फरमाया कि जा, वो आया है, मिल ले। तब मुंशी साहब ने जाकर देखा तो उनके दोस्त वहाँ मौजूद थे। आपने जब सलाम कलाम किया तो फरमाया कि मैं कदम बोसी को हाजिर आता हूँ। चुनांचे दोनों बाइस्तियाक फिर हुजूर की कदम बोसी को हाजिर हुए और इस करामत के दोनों हजरात शाहिद हो गए। मुंशी साहब के दोस्त जनाब अब्दुल हादी साहब बाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी बेटी जो कि शदीद बीमार थी और उसकी ज़िंदगी के आसार जाते रहे थे, उसके मुतालिक बाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुए। बाबा हुजूर ने फरमाया, जाओ बेटी, अच्छी होगी। फिर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बतौर तावीज़ कुछ इनायत फरमाया। आप अक्सर मरीज़ों को तावीज़ के तौर पर फूल, पत्ती, लकड़ियाँ वगैरह दे दिया करते थे। अब्दुल हादी साहब जब अपने घर पहुँचे तो देखा कि बच्ची तंदुरुस्त है और चंद रोज़ बाद बच्ची पूरी तरह से सेहतमंद हो गई। सुबहान अल्लाह। मुंशी साहब मरहूम के फर्जंद फ़खरुद्दीन जो कि तकरीबन 4 माह से बिस्तर आलालत पर थे,
और तंदुरुस्ती के कोई आसार नजर न आते थे। बगर्ज़ दुआ मुंशी साहब पापीदा ही कामटी से पागल खाने 12 बजे पहुंचे। बाबा हुजूर ने मुंशी साहब को देखते ही फरमाया, किसके लिए दुआ करें, वो तो दुनिया से रहलत कर गया। यही ख्याल मुंशी साहब के दिल में गुज़िश्ता रात को आया था। बाबा हुजूर ने सब्र की तलकीन की, आप इसी तरह लोगों को आगाह करते, कभी किसी को अगरबत्ती जलाने का इशारा करते, किसी को फातिहा पढ़ने कहते, किसी को सियाह पत्थर देते या फिर सूरह यासीन वगैरह पढ़ने कहते और सब्र की तलकीन करते। जब मुंशी साहब घर वापस हुए तो रास्ते ही में आपको खबरें मलाल मिली। ये करामत मुंशी असगर अली साहब ने जनाब बाबू दीदार बख्श साहब से नकल की है। बाबू राम सिंह सरकारी मुलाजिम थे। उन साहब पर कोई मुकदमा कायम हो गया। किसी तरह की कोई सबील छुटकारे की नजर न आती थी। बिलाखिर बाबा हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गिर औजारी की। बाबा हुजूर ने फरमाया, चला जा, होता क्या है, बरी हो जाएगा। ये खुशखबरी बाबू राम सिंह सुनकर घर आ गए। मुकदमे की तारीख थी। फरीक मुखालिफ भी अदालत में हाजिर हुए। कुछ देर बाद एक अजनबी बैरिस्टर ला अदालत में हाजिर हुए और सुकूनत दूर दराज शहर की बतलाकर राम सिंह की जानिब से पैरवी की। फरीक मुखालिफ की कानूनी दलीलों पर एतराज़ करके फरीक मुखालिफ के वकील को लाजवाब कर दिया। मुकदमा जीतकर जब बैरिस्टर साहब रवाना होने लगे तो उनके पीछे राम सिंह भी हो लिए और उनसे जवाब तलब करने लगे कि बगैर पूछे कि कैसे अदालत में हाजिर हुए। बैरिस्टर साहब ने फरमाया, अपना काम करो, आम खाता है या पेड़ गिनता है, जा, जिससे तूने इमदाद तलब की थी उसने हमें तेरी पैरवी के लिए भेजा है। राम सिंह को फौरन याद आ गया कि उसने बाबा हुजूर से इमदाद तलब की थी। राम सिंह फिर बाबा हुजूर की कदमबोसी के लिए हाजिर हुआ। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबा हुजूर ने किस बैरिस्टर को पैरवी के लिए रवाना किया था या खुद बैरिस्टर बनकर तशरीफ लाए थे। औलिया कराम के लिए ये काम मुमकिन है, उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत मशहूर वाक़या है कि एक पुलिसमैन बाबा हुजूर का बहुत मोतक़िद था और अक्सर बाबा हुजूर से मिलने पागल खाने आया करता था। एक रोज़ दरोगा ने उसे बहुत तंग किया और कहने लगा कि अब तू कैसे वहाँ रोज़ाना जाता है तो मैं देखता हूँ। कांस्टेबल ने कहा, मैं तो बाबा हुजूर के दीदार को ज़रूर जाऊँगा, तुमसे जो बनता है कर लो। दरोगा ने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा। उसने कहा, ठीक है। जब वो पुलिसमैन बाबा हुजूर की खिदमत में पहुंचा तो बाबा हुजूर ने उसे देखते ही फरमाया, बेशक ताजुद्दीन बचा लेगा, फिक्र नको करो, अब तो तरक्की भी मिलेगी। ये खुशखबरी सुनते ही वो पुलिसमैन मसरूर हो उठा। शानी अज़दी मुलाहाजा हुआ कि जब वो ड्यूटी पर पहुंचा दरोगा के तबादले की खबर मिली। बाबा हुजूर की ज़ुबान मुबारक से सैकड़ों को तरक्की मिली और ओहदे नसीब हुए। मुंशी साहब के एक दोस्त जनाब अब्दुर्रहमान साहब जो एमिरेट के रहने वाले थे, उनके मुताबिक एक बुजुर्ग बैतुल्लाह शरीफ हज के लिए तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बाबा हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जबले अरफात पर देखा और आपके चेहरे अनवर से अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बुजुर्ग मालूम होते हैं, उनसे मुलाकात की जाए। लिहाजा उन साहब ने बाबा हुजूर से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। अहवाल दरियाफ्त करने पर आपको मालूम हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दयार हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबा हुजूर का नाम व पता मालूम किया। ज़ियारत हरमैन शरीफैन के बाद वो बुजुर्ग बाइश्तियाक दारुल औलिया नागपुर पहुँचे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। इधर बाबा हुजूर ने वहाँ मौजूद लोगों को हाजी साहब के आने की खबर पहले ही दे दी थी। हाजी साहब ने जैसे ही हजरत को देखा उसी हुलिये में पाया और बहुत खुश दिली से मिले। अब हाजी साहब के दिल में ख्याल आया कि यहाँ होते हुए हजरत जबले अरफात पर कैसे पहुँचे। ख्याल का आना ही था कि बाबा हुजूर ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे को हाजी साहब की आंखों पर रखकर कहा कि यही है जबले अरफात जहाँ हम हज किए। हाजी साहब कहने लगे, जी हाँ। हुजूर ने फरमाया, हाँ जी हजरत, हम यूं ही आते जाते। तब हाजी साहब ने मौका गनीमत जानकर कह दिया, आपने जबले अरफात तो दिखला दिया मगर मकाम रब्बुल आलमीन तो दिखलाएं। तब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना हाथ उनकी आंखों से ये कहते हुए हटा लिया कि बाबा इतनी दूर कौन जावे। जनाब सैयद मुर्तज़ा नवाब साहब साकिन नवाबपुरा नागपुरी फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पुलाव तनावुल फरमा रहे थे। मैंने देखा कि बाबा हुजूर किस कदर सैर होकर खाए। तब मैंने ख्याल किया कि अच्छी मरगूब ग़िज़ा बुज़ुर्गान दीन अक्सर नहीं खाते, अगर खाते हैं तो सैर होकर नहीं खाते। ख्याल का आना था कि बाबा हुजूर ने एकदम खाने से हाथ रोक लिया। वहाँ पत्थर की गट्टियाँ पड़ी थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो गट्टियाँ खाना शुरू कर दी जैसे कोई मिठाई खाता है। मैंने फ़ौरन तौबा की। तब बाबा हुजूर ने दोबारा खाना तनाउल फरमाया। खुलासे कलाम यह है कि औलिया अल्लाह से कोई बात छुपी नहीं है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ये वाक़यात उनकी शानी विलायत का पता देते हैं। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कुछ लोग बारिश की दुआ के लिए पागल खाने आए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ की कि बाबा हुजूर बारिश के लिए दुआ फरमाएं। आपने ईंट का एक टुकड़ा दांत में दबाकर आसमान की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद आसमान पर अबर छा गए और खूब मौसलाधार बारिश बरसी कि सब सैराब हो गया। सुबहान अल्लाह। एक औरत पर जिन का साया हो गया था। रिश्तेदारों ने बहुत इलाज व मुआलजे कराए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ।
آخر میں حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اسے لایا گیا۔ بابا حضور نے اس عورت کے منہ پر تھوک دیا، فرمایا کہ فقیروں سے گستاخی کرتا ہے۔ پھر عورت بے ہوش ہو گئی۔ جب آصف نکل چکا تو عورت ہوش میں آ گئی اور ہمیشہ کے لیے اچھی ہو گئی۔ بقول منشی مرحوم، ایک شخص پر عرصے سے آصف کا سایہ تھا جو اسے تنگ کرتا تھا۔ اس شخص کو بابا حضور نے اپنے دست مبارک سے چائے کی پیالی پینے کے لیے دی اور فرمایا کیوں ستاتا ہے، اور خادم کو حکم دیا کہ اس کا کان پکڑ کر باہر نکال دے۔ خادم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کا کان پکڑ کر نکال دیا اور وہ جن فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت کی خدمت میں رہنے لگا اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بے حد عقیدت مند ہو گیا۔ پاگل خانے کے سرجن سری راؤ صاحب اور ماسٹر ناتھونی میکڈونل چیف کمشنر ناگپوری نے حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ دوسرے روز روانگی سے قبل چیف کمشنر صاحب کا کتا مر گیا، لہٰذا اس کی تدفین کا انتظام ہونے لگا۔ جب سرجن صاحب وہاں پہنچے تو حالات کا علم ہوا۔ یک با یک سرجن صاحب کے دل میں خیال آیا کہ بابا حضور سے اس کی زندگی کی دعا کی جائے۔ مشورے کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی اور یہ دونوں حضرات بابا حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، ارے کتے کو تو ساتھ لاتے۔ کمشنر صاحب حیرت سے تکنے لگے۔ فوراً کتے کو گاڑی میں لایا گیا۔ حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہتے ہوئے اس کتے کو ایک لات رسید کی، اٹھ کیوں پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ کتا چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت سب دیکھتے رہ گئے۔ انگریز کمشنر مسرت سے یہ سب دیکھتے رہے اور قدم بوس ہوئے۔ پھر رخصتی کی اجازت طلب کی۔ اس طرح کمشنر صاحب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین میں شامل ہو گئے۔ شہر ناگپور کے ایک بزرگ شخصیت سردار خان کے مطابق ایک دفعہ وہ اپنے خسرو صاحب کے ہمراہ بابا حضور حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں دارالاولیاء چندرواڑہ روڈ پہنچے۔ ان کا ایک بازو لقوے سے متاثر ہو گیا تھا۔ جب بابا حضور کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کی ملاقات ایک حاجی صاحب سے ہوئی جو بابا حضور کے در اقدس پر شرف نیاز کی خاطر حاضر ہوئے تھے۔ ان کی زبانی پتہ چلا کہ بابا حضور ان کے ساتھ 21 روز تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ بات انہوں نے ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ کے سامنے کہی تو وہ مجسمے حیرت بنے رہے، کیونکہ اس عرصے میں بابا حضور اپنے کمرے میں ہی قیام پذیر تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ بابا حضور دو مقامات پر ایک ہی وقت میں موجود ہوں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر حضور کی روحانی طاقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ بابا حضور نے حاجی صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا، لمبی نکو کرو رے، لمبی نکو کرو رے، یعنی اس بات کا تذکرہ زیادہ مت کرو۔ یہ واقعہ بھی ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ کی موجودگی کا ہے، جب آپ اپنے دفتر میں تشریف رکھتے تھے، جبکہ حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بابا حضور دفتر کے دروازے پر نظر آئے۔ ڈاکٹر صاحب انہیں وہاں دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر اچانک انہوں نے سلام کی آواز سنی جو کہ دیوار میں سے سنائی دے رہی تھی۔ حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد اچانک دفتر کی دیوار شک ہوئی اور ایک ہاتھ نمودار ہوا جو کہ مصافحے کے لیے بابا حضور کی طرف بڑھا۔ بابا حضور نے مصافحہ کیا، پھر آپ ایک دم ڈاکٹر صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر ڈاکٹر صاحب بابا حضور کے اور بھی زیادہ معتقد ہو گئے۔ کئی انگریز افسر حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین میں شامل تھے۔ ایک انگریز افسر کرنل رسیل سرجن بابا حضور کے تعلق سے کچھ تذبذب کا شکار تھا اور وہ ایک روز پاگل خانے بابا حضور سے ملاقات کو پہنچ ہی گیا۔ ڈاکٹر پاؤنسکر اس وقت وہاں انچارج کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان سے ملاقات کر کے بابا حضور کے حالات دریافت کیے۔ ڈاکٹر نے اس انگریز افسر کو بتایا کہ 11 پاگل جو کہ پاگل خانے سے فرار ہو گئے تھے، بابا جان نے کس طرح انہیں اپنی روحانی طاقت سے واپس بلایا۔ ابھی یہ گفتگو شروع ہی تھی کہ بابا حضور وہاں تشریف لے آئے اور اس انگریز افسر سے یوں گویا ہوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری بیوی فوت ہو گئی اور تو یہیں کھڑا ہے۔ وہ افسر سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور گھر سے آیا ہوا خط پڑھا جس میں اس کی بیوی کی فوت ہونے کی خبر لکھی تھی۔ آخر وہ انگریز بھی بابا جان کا معتقد اور آپ کا قائل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ریاض الدین جو کبھی پاگل خانے کے اعلیٰ عہدے دار ہوا کرتے تھے، ان کا بیٹا ذہنی طور پر شدید متاثر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بذات خود اس کے علاج میں مصروف تھے، مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی گئی۔ بالآخر بیٹے کو لیے بابا جان کے حضور پاگل خانے حاضر ہوئے اور اپنی بیتاب بیان کی۔ روتے روتے آپ کا برا حال تھا۔ بابا جان وہاں احاطے میں بیٹھے ایک پتھر سے گڑھا کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈاکٹر صاحب سے فرمایا کہ تو بھی کھود رہے۔ حسب حکم ڈاکٹر صاحب بھی کھودنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ وہاں سے ایک آم کی گٹلی نکلی۔ بابا جان نے فرمایا نکال لے، اس کو پیس کر بچے کو کھلاتے تو اچھا ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا تو ان کا فرزند چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب اپنے فرزند کے ساتھ بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شکردھارا میں پہلا قیام بروز جمعرات 19 جولائی 1908 عیسوی وہ تاریخ ہے جب حضرت بابا تاجدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکردھارا تشریف لے آئے۔ مہاراجہ راگھوجی راؤ بھونسلے نے 7,000 روپے کی ضمانت پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہمراہ شکردھارا لے آئے۔
راجہ صاحب نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان شان انتظام راج محل میں کروائے۔ آپ کے قیام کے لیے لال محل طے کیا گیا، خدمت گاروں کو تعینات کیا گیا، آپ کی دیکھ ریکھ کے لیے پہلوانوں کو رکھا گیا۔ جس روز آپ شفا خانے سے لال محل تشریف لائے، ایک شاندار جلوس آپ کے ہمراہ روانہ ہوا، جس میں ہاتھی گھوڑے اونٹ کے ساتھ باجے تاشے بجاتے ہوئے یہ خوبصورت کارواں محل شکردرہ پہنچا۔ جب بابا حضور پہلی بار شکردرہ میں تشریف لے آئے تو سارے لوگ آپ کے دیدار کے لیے امڑ پڑے۔ مہاراجہ راگھوجی راؤ بھونسلے کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ بغیر غسل کے آپ کا دیدار نہیں کرتے تھے اور بے حد ادب سے ایک فاصلے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روبرو ہاتھ جوڑے آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے تھے۔ آپ کی محبت کے قصے ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ بے شمار عقیدت مندوں کا ہجوم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آس پاس دیر رات تک جمع رہتا، اسی لحاظ سے راجہ صاحب سارے انتظامات کرواتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طعام کا بھی انتظام کچھ اس طرح تھا کہ ہر 6 گھنٹے بعد تازہ کھانا تیار کروایا جاتا۔ ملازم 2 بڑے تھال لیے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ پتہ نہیں کب بابا حضور کھانا طلب کریں۔ آپ 2-3 لقمے ہی تناول فرماتے یا کبھی تناول ہی نہیں فرماتے، اور پانی کی جھاگل لیے ایک خادم ہمیشہ آپ کی پشت کی جانب کھڑا رہتا۔ اکثر بابا جان 2-3 دن تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکردرہ میں 40 روز تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے واقعی شریف کے جنگلوں کا رخ کیا۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات اور آپ کی کرامتوں کے واقعات، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی نیکسٹ ویڈیو میں، یعنی اسی ویڈیو کے پارٹ 3 میں ہم اس کے بعد کے واقعات بیان کریں گے کہ جب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکردرہ آئے اور یہاں سے واقعی شریف تشریف لے گئے تو وہاں کون کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے، بالخصوص حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس دارائے فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ کہ اس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔